भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बताएं ना कि आखिर कौन है वो? क्या आप उन्हें जानती हैं? रोहान की बहन आबरिश। वो तो नाजो की दोस्त है। हम्म। मगर उसका नाराज होना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाजो का ये कहना है कि आबरिश इस घर में आके उसका मुकाबला करेगी। उसे गरीब घर की लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह की करनी देखो, कुदरत एक के बाद अब दूसरी भाभी भी गरीब घर की ही भेज रहे हैं। भाभी आप उदास मत हो और ऐसी बातें मत किया करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किस बात की उदासी होगी? हाँ, अलबत्ता मुझे आदत हो चुकी है सारे माहौल की। अच्छा खैर, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और अरसल के दरमियान सब कुछ ठीक है? तुम्हारा और अरसल का पर्सनल मैटर है, मगर एक मशवरा जरूर दूंगी। तुम्हारे और अरसल की झगड़े की वजह अब नाजो है, और बात मत बढ़ाना। बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ, क्योंकि नाजो के मामले में तुम नहीं जीत सकोगी इस घर में। सुंदस, मैं अपनी शादी के सारे अरसे में एक बात जान चुकी हूँ, इस घर में नाजो जो चाहे वो कर सकती है, और उसके खिलाफ कोई एक अल्फाज भी नहीं बोल सकता। यही हकीकत है। मैं ये बात जानती हूँ, बल्कि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए जब भी मुझे मौका मिला मैं ये बात जरूर करूंगी। प्लीज अटेंड करो, प्लीज अटेंड करो। तुम कॉल नहीं अटेंड करोगे तो मैं कैसे हैंडल करूंगा सिचुएशन को? राहिम, नाजो, अगर अब्रिश के बारे में कोई बात करनी है तो प्लीज मत करना। मुझे वैसे भी उस टॉपिक पर तुमसे कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा कि तुम ये चैप्टर क्लोज कर दो। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो? राहिम, तुम मेरी खुशियों के खिलाफ नहीं जा सकते, और तुम तो मेरे दोस्त थे, फिर तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया है? तुमने भी तो यही कहा मुझसे। तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए हमेशा की तरह। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकती, और तुम्हें बैक ऑफ करना होगा। नहीं नाजो, क्यों बैक ऑफ करना होगा? अगर अरसल भाई को इस घर में अपनी पसंद की शादी का हक है, तुम्हें अपनी पसंद की शादी का हक है, तो मुझे क्यों नहीं है? मैं क्या इस घर का फर्द नहीं हूं? मेरे हकूक की कम अहमियत है क्या?
कम से कम तुम्हारी शादी में अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं होने दूंगी। रोहान, तुम्हें अपनी अम्मी को समझा के लाना चाहिए था। उन्होंने ये सबके सामने बात क्यों की है कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे? तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी अम्मी की इस बात से मेरे घर में कितने मसले खड़े हो गए हैं? नाजो, मैं समझ सकता हूँ। अम्मी ने तुम्हारी फैमिली के सामने इसलिए बोला होगा ताकि तुम्हारी फैमिली इस रिश्ते को कोई नॉर्मल रिश्ता समझ के रिफ्यूज ना करते। चलो, जैसे तैसे मैंने एक मसला हल किया था और तुम्हारे घर से एक और मसला आ गया। अब कौन सी प्रॉब्लम है? रोहान, मैं बहुत खुश थी, लेकिन रोहान प्लीज, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें अब्रिस से बात करनी होगी। मुझे नहीं करनी वट्टे सट्टे की शादी। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। वड्डा सट्टा? मिस्टर रोहान, आर यू हेयर? यस सर, सॉरी सर। आपने जो मुझे ईमेल सेंड की है उसको एक बार चेक कर लें, कितनी मिस्टेक्स है उसमें। आई एम सॉरी सर, मैं चेक कर लेता हूँ। जी प्लीज बी कॉन्शियस। क्या यार, काम क्या मैं खाक करूंगा? अभी जरा सी खुशी आई थी, साथ ही मसला खड़ा हो गया। है अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। एक ही वक्त में कितने महाज खुल गए हैं। अम्मी की बीमारी, मेरा और नाजू का रिलेशनशिप, और अब अब्रिश। रोहान साहिब, काम तो करना होगा कि मैं एक नया महाज बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और बड़े बाबा, आपका फेवरेट फ्रूट कस्टर्ड भी बनाया है मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को मेरी पसंद का पूरी तरह से पता है। वेरी नाइस। क्योंकि आप भी मेरी हर पसंद का ख्याल रखते हैं। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? सुंदर सापी, ये कुकिंग से इम्प्रेस करना तो गरीब घर के लड़कियों का शौक होता है। आप इन सब में कहाँ रुझ रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मोहब्बत के इजहार का अंदाज है। इससे गरीबी और अमीरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसहाक, मैं सोच रही थी कि रोहान के घर चलते हैं नाजो के रिश्ते की बात करने के लिए शाम को। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। हम सिर्फ नाजो के रिश्ते के लिए क्यों जा रहे हैं? क्यों ना हम राहिम और अब्रिश के बारे में भी सोच सकते हैं। क्यों राहिम, कैसा आइडिया है? जैसे आप कहें सुंदर साहब, आई थिंक ठीक आइडिया है। बहुत फजूल आइडिया है। और वैसे भी अब्बा जी वट्टे सट्टे की शादी के हक में नहीं है। अब अब्बा जी सुंदर साहब ठीक कह रही हैं। आपको सिर्फ रूहान के लिए नहीं, अब्रिश के लिए भी बात करनी चाहिए। क्यों अम्मी? नहीं अब्बा जी, मैं ऐसा नहीं चाहती, और मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपकी बेटी को पसंद ना हो। क्यों नाजो? क्यों? क्या पसंद की शादी का हक सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं है? तुम जानती हो ना, हमारे माशरे में लड़कियों की राय को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसे दकियानूसी ख्यालात नहीं रखे जाते। उसके बावजूद तुम इसका गलत फायदा उठा रही हो। लड़की होने के बावजूद अगर तुम्हारी राय को अहमियत दी जा रही है, तो मेरी राय को क्यों नहीं? अब्बा जी, आप वही करेंगे जो सुंदर सापी कह रही हैं। ओह अच्छा, मतलब अब इस घर में वो होगा जो सुंदर सापी कहेंगी। अरसल भाई, समझा लें आप अपनी बीवी को कि हमारे मामलात में ना बोले। ये क्या तरीका है बात करने का नाज़ो? हर रिश्ते में तुमसे बड़ी है, तमीज से बात किया करो। तुम किस तरह बात कर रहे हो बहन से? कि आप मुझे नहीं इसको समझाएं। क्या समझाऊं उसे? तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए यार। तो ये भी बच्ची नहीं है, इसके रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, तो अब इस घर में मेरे साथ ये होगा। इसीलिए मैं कहती थी कि इस लड़की को इस घर में ना लाएं। नाज़ो, तमीज से बात किया करो। रिलैक्स नाज़ो। क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? तो हैरान हो गया हूँ ये सब देखकर। इस घर में छोटे बड़े की कोई तमीज ही नहीं रहेगी किसी को। ये तो होना ही था। ये सब आपकी लाडली बहू के करिश्मे हैं। अच्छा, लिसन, बात सही और गलत की नहीं है। बात यह है कि तुमने अपनी बहन को अपनी बीवी के लिए रुलाया है। सोच के बोला करो यार। आखिर मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया है? साक, मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ नहीं आ रहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं नाजो के साथ?
आपने अपनी नाजों को अपनी भतीजी के लिए रुला दिया। और उसको देखो कैसे रन मुरीद बन के सामने खड़ा रहा, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। बहन की फेवर में बात करता बजाय इसके उल्टा बहन को डांटना शुरू कर दिया, जिसे आज तक नहीं डांटा उसने। सबके घरों में शादियां होती हैं, बीवियां आती हैं, मगर ऐसा कहीं नहीं होता। नापसंदीदा तरीन लड़कियों को ला लाकर सर पर बिठा दिया। सर पर बिठाया तो बिठाया, सर पर चढ़ा भी दिया। इसहाक, मैं आपसे बात कर रही हूं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम बोल रही हो ना, काफी नहीं है क्या? और इस वक्त तुम कुछ सुनने के मूड में भी नहीं हो, इसलिए मैं खामोश हूं। आप अब क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे आप? जहां बोलना था, बेटी की ढाल बनना था, वहां तो आप चुप करके खड़े रहे। उस कल की आई लड़की को टिकटिकी बांधे हुए बस देखते रहे, तमाशा देखते रहे आप। और आपने अरसल को डांटना तो दूर की बात, उसे रोका भी नहीं। अब्बा जी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। नाजो सख्त नाराज है और अरसल को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्लीज इसे भी समझाएं कि उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। क्यों निकाल दूं मैं अबरिश का ख्याल दिल से उमर भाई? क्यों अपनी मोहब्बत को भूल जाऊं मैं? राहिम, क्या तुम अब बड़े भाई से उलझोगे? मैं उलझ नहीं रहा हूं अम्मी, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो कि मेरा हक है। हक? कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? तुम शायद भूल रहे हो कि हम सब पे सबसे ज्यादा हक हमारे मां बाप और हमारी बहन का है, बस। तो मैं कब इनकार कर रहा हूं इस बात से? लेकिन मेरी अपनी लाइफ पे तो मेरा ही हक है ना, या वो भी नाजो का है? बहुत अच्छे। अब तुम नाजो से, अपनी बहन से मुकाबला करोगे? हाँ, इसको मुकाबला नहीं कहते हैं। राहिम, बस अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि वट्टे सट्टे की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी उमर भाई, लेकिन मैं अबरिश के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप कुछ बोलेंगे? कुछ बोलने की जहमत करेंगे आप, या बस बेटों को ऐसे उलझता देखते रहेंगे? राहिम, जब तक मैं कोई फैसला नहीं कर लेता, तुम अपने भाइयों से, अपनी बहन से शादी के हवाले से कोई बात नहीं करोगे। शादी एक फर्ज है और ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए घर में फसाद मचाया जाए, झगड़ा किया जाए। मैं शादी के हवाले से इस घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता। और एक बात याद रखो, मैंने आज तक तुम में से किसी के साथ भी कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, किसी मामले में भी। इस मामले में भी नहीं करूंगा। और रही बात नाजो की, तो उससे मैं खुद बात कर लूंगा। ये तो होना ही था।
ये सब आपकी लाडली बहू के करिश्मे हैं। बस प्लीज यार, बस कर दो, अपना मूड ठीक कर लो। मेरा मूड ठीक है। मैं मानता हूँ कि नाज़ो हम सबकी लाडली है, लेकिन फिर भी तुम देखो, मैंने सबके सामने सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे। अरसल प्लीज खुद को करेक्ट कर लो एक बार, मेरी खातिर नहीं। ये मत कहो कि मेरी खातिर। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम सही और गलत बात पर आवाज उठाते हो। शुक्र है आपको मेरी कोई बात तो अच्छी लगी। मूड ठीक कर लो ना यार। अरसल मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मानने का ऑप्शन या इजाजत है? अरसल मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग उसे मोहब्बत देकर उसे स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। मैंने देखा किस तरह उमर उसके नखरे उठा रहा था, फिर भी नाज़ो उसे बार बार नजरअंदाज कर रही थी और उमर फिर भी उसे डिफेंड कर रहा था, जो कि मुझे गलत लगा। और फिर मैंने ताई अम्मी को भी देखा कि वो किस तरह उसकी हिमायत करती हैं, जो कि नाज़ो के मुस्तकबिल के लिए भी ठीक नहीं है। आप खुद को ही देख लो, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि इस वक्त तुम्हें ये सारी बातें बुरी लग रही हैं, जो कि हकीकत हैं। अच्छा, वो एक जरूरी काम है, मुझे जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, और हो सके तो मेरे आने से पहले अपना मूड ठीक कर लेना। अरसल और शायद तुम भी नहीं सुन सकते। नाज़ो बेटा, मैं बच्ची से नाराज हो? देखो, हमारे बच्चे तुम्हें मनाने आए हैं। अगर मैं नहीं मानूंगी अब्बा जी, आप तो कहते थे इस घर में सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगी। ये सब है मेरी मर्जी। सुंदर आपी ने मेरी इतनी इंसल्ट की, छोटे भाई ने इतना डांटा, और आपने क्या किया आगे से? आपने उनको कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मेरी बात सुनो, आओ इधर आके बैठ, आराम से मेरी बात सुनो। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। देखो बेटा, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तुम्हारे अब्बा जी के लिए तुमसे बढ़कर और कोई है ही नहीं। लेकिन बेटा, जो समझने की बात है वो ये है कि घरों में रहते हुए नाराजगियां, रिश्तों में तलखियां आ जाती हैं, लेकिन इन सब बातों से निपटने का ये तरीका नहीं होता। और सुंदस की जहां तक बात है, सुंदस इस खानदान की सबसे पहली और बड़ी बेटी है। इसके अलावा वो न सिर्फ तुम्हारी भाभी बल्कि बड़ी बहन भी है। तुम्हें उससे एहतराम के साथ बात करनी चाहिए थी बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि गलती मेरी है? आपको वो सही और मैं गलत लग रही हूं? आप नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। आपका यही मतलब है अब्बा? आपको अपनी सगी बेटी गलत लग रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको नहीं। मेरे से ज्यादा सुंदर सापी से प्यार हो गया है, और कोई बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अभी कहा कि जो तुम हो मेरे लिए वो कोई भी नहीं।
अच्छा, अब ये गुस्सा वुस्सा खत्म करो, मुझे भूख लग रही है और तुम्हें पता है कि जब तक तुम खाना नहीं खाते हो मैं भी नहीं खाता हूँ। अब जल्दी से वो ऑर्डर कर दो, कुछ दोनों खाएंगे, ठीक है? सही है। ये झूठी मुस्कुराहट नहीं चाहिए, सही बोलिए। चलो ऑर्डर करो कुछ और सीधा मेरे कमरे में लेके आ जाओ। ये क्या तरीका है बात करने का नाज़ो? हर रिश्ते में तुमसे बड़ी है, तमीज से बात किया करो। सुंदस इस खानदान की सबसे पहली और बड़ी बेटी है। इसके अलावा वो न सिर्फ तुम्हारी भाभी बल्कि बड़ी बहन भी है। तुम्हें उससे एहतराम के साथ बात करनी चाहिए थी बेटा।